Good afternoon, children. Today we are going to learn about the sources of history. Okay, material sources. In material sources, buildings and places. Period of modern Indian history is believed as the period of European. जो ब्रिटिशर्स का पीरियड था वो हमारी इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री का पीरियड जाना जाता है. ओके, ब्रिटिश गवर्नेंस, ब्रिटिश रूलर्स एंड गवर्नेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. और इस पीरियड में जो बिल्डिंग्स थे, जो ब्रिजेस बनाए गए, रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन एट्सेट्रा बिल्ड किया गया. और ये बिल्ड किया हुआ आज भी हमें देखने को मिलता है. दीज बिल्डिंग्स इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिसेस, जो सरकारी दफ्तर होते हैं, रेसिडेंसेस ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर्स लोगों के घर, लीडर्स एंड रिवोल्यूशनरीज, राजा महाराजाओं के घर. और रिवोल्यूशनरीज मतलब जो योद्धा थे, जैसे महात्मा गांधी जी का घर है, भगत सिंह जी का घर है ये. और पैलेसेस, महल, रूलर्स, पैलेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, फोर्ट्स, बड़े बड़े फोर्ट्स, प्रिजन्स एट्सेट्रा. अमंग दीज मोनूमेंट्स मेनी बिल्डिंग्स आर इनएक्ट इवन टुडे. आज भी ये बिल्डिंग हमें देखने को मिलती है. ओके, वाइल विजिटिंग दीज साइट्स वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंटेम्पररी हिस्ट्री. जब हम इस साइट्स को विजिट देते हैं तो उस वक्त का जो इतिहास है, उस वक्त का आर्किटेक्चर कैसा था, उस वक्त का नेचर कैसा था, मतलब मोनूमेंट कैसे बनाया गया है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थी उस वक्त, ये सब हमें पता चलता है. ओके, और जब हम सेल्युलर जेल को, मतलब अंडमान में जो सेल्युलर जेल है उसको अगर हम विजिट करते हैं तो हमें रिवोल्यूशनरी वर्क, जो विनायक दामोदर सावरकर जी का जो वर्क है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. और जब हम मणि भवन, मुंबई में मणि भवन को अगर विजिट देते हैं या फिर सेवाग्राम आश्रम को विजिट देते हैं वर्धा के, तो हमें गांधी पीरियड की हिस्ट्री का पता चलता है. ओके, हिस्ट्री में कौन से आगा खान पैलेस पुणे में, देखो यहाँ पे हमें बहुत से, जैसे पेंटिंग्स है, फोटोग्राफ्स है और बाकी के जो चीज़ें हैं ये म्यूज़ियम में प्रिजर्व की जाती है. जैसे आगा खान पैलेस में हमें बहुत अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स जो हमें महात्मा गांधी के लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है वो देखने को मिलती है. स्टैचूज़ एंड मेमोरियल्स, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में बहुत से बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज़ हुई उनके स्टैचूज़ इरेक्ट किए गए. ये स्टैचूज़ के नीचे कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में. वो पढ़ने से हमें हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. अलग अलग स्टैचूज़ हमें इंफॉर्मेशन देती है उस वक्त के रूलर्स कैसे थे, राजा महाराजा कैसे थे. जैसे हम अगर सक्करदरा में देखें तो हमें रघुजी भोसले जी का वहाँ पर स्टैचू दिखाई देता है ना. और डिस्प्ले प्लाक भी होता है, स्टैचूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. वैसे ही बर्थ और डेथ डिटेल्स वहाँ पर लिखे होते हैं और उनके लाइफ के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है. उनका क्या कंट्रीब्यूशन हमारे हिस्ट्री में रहा ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है. और बायोग्राफिकल स्केच उस पर्सन का वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जैसे ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, है ना. ऐसे इन लोगों के मेमोरियल्स इरेक्ट किए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती है. देन रिटर्न सोर्सेस में आता है कॉरिस्पॉन्डेंस, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, फॉरेन अकाउंट्स, ऑटोबायोग्राफीज, बुक्स एंड बायोग्राफीज. न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, कुछ न्यूज़पेपर्स डेली ये होते हैं, छापे जाते हैं, जिसे हम प्रकाशित किए जाते हैं कहते हैं. तो कुछ वीकली, कुछ फोर्टनाइटली मतलब 15 दिनों के बाद, और कुछ मंथली भी ये होते हैं, कुछ 3 मंथली, कुछ 6 मंथली, कुछ एनुअली ऐसे छापे जाते हैं. जैसे एडिटोरियल्स आर ऑल्सो पब्लिश्ड, और वहाँ पर एडिटोरियल्स भी पब्लिश किए जाते हैं. हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन, सोशल इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, कल्चरल हैपनिंग्स उस पीरियड की हमें न्यूज़पेपर्स से मिलती है. जैसे कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दीनबंधु, केसरी. ये इन्होंने लोगों को जनजागृति का काम किया प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में. और इन न्यूज़पेपर्स की वजह से हमें ब्रिटिश पॉलिसीज़ इंडिया के बारे में कैसी थी ये भी पता चलता है. ओके, ब्रिटिश पॉलिसीज़ रिगार्डिंग इंडिया एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडिया. ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड न्यूज़पेपर्स वर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स बट ऑल्सो एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन, मतलब सामाजिक चेंजेस, जिसे हम सोशल चेंजेस कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, दैट इज़ द रिफॉर्मेशन. निबंधमाला विष्णु शास्त्री चिपळूणकर जी ने जो लिखे थे
और शतपत्रे लोकहितवादी जी ने लिखे थे। लोकहितवादी मतलब गोपाल हरि देशमुख। लोग उन्हें लोकहितवादी कहते थे। क्यों? क्योंकि वो लोगों का हित जानते थे, लोगों के हित के बारे में लोगों को बताते थे। और उनके शतपत्रे पब्लिश्ड हुए थे प्रभाकर नाम के वीकली न्यूज़पेपर में। ओके, और वो सिर्फ पॉलिटिकल के बारे में नहीं, तो सिर्फ अलग अलग सोशल और कल्चरल इश्यूज़ के बारे में भी लिखते थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने 1920 में मूक नायक स्टार्ट किया था फोर्टनाइटली। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को फिर हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा, तो उन्होंने अपना ये न्यूज़पेपर अपने दोस्त को हैंड ओवर कर दिया। फिर अप्रैल 1927 में फिर से वापस आने के बाद उन्होंने बहिष्कृत भारत नाम का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। बहिष्कृत भारत, ही रोट फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ कॉमन पीपल, सामान्य जनता के सुधारना के लिए, प्रोग्रेस के लिए उन्होंने ये लिखा था। और ब्रिंगिंग यूनिटी अमंग देम, कि एकजुट होकर लड़े, अन्याय के खिलाफ लड़े। और फिर उन्होंने जनता और प्रबुद्ध भारत नाम के न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश